नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस चैनल पर हम बात करते हैं कुछ ऐसी डिफेंस की खबरों की जो आम जनता और आम निवेशकों से जुड़ी होती हैं। दोस्तों, खबर आ रही है डीसीएक्स सिस्टम से। डीसीएक्स सिस्टम एक बहुत ही जाना माना नाम है, डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। डिफेंस के जो एरोप्लेन्स होते हैं, जो नेवी की शिप्स होती हैं, उनके लिए वायरिंग, सर्किट सिस्टम ये कंपनी बनाती है और सिस्टम को इंटीग्रेशन करती है। सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे कि रेडार को प्लेन से जोड़ना या रेडार को वॉरशिप से जोड़ना, या जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स होते हैं उनको प्लेन से या वॉरशिप से जोड़ने के लिए जो सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो डीसीएक्स सिस्टम के पास है। दोस्तों, खबर क्या आ रही है कि डीसीएक्स सिस्टम को कोई 107 करोड़ के आसपास का एक ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पे हम खबर को पढ़ लेते हैं कि डीसीएक्स सिस्टम का जो स्टॉक है आज 5% का अपर सर्किट लगा है और जो उसकी करंट कॉस्ट जो है वो 335 रुपये 70 पैसे के आसपास है और उसको जो ऑर्डर मिला है वो 107 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है, जो अगले 12 महीने में डीसीएक्स सिस्टम कवर करेगी। दोस्तों, ये तो खबर थी, बट पहले देखते हैं डीसीएक्स सिस्टम क्या है, काम क्या करती है। तो ये कंपनी की वेबसाइट है और जब हम कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पे जब देखते हैं तो हम इधर समझ सकते हैं कि ये किस तरह का काम करती है। यहाँ पे इस तरह की वायरिंग्स होती हैं, कुछ सिस्टम इंटीग्रेशन की जो हाई एंड नीश टेक्नोलॉजीज़ हैं, या सर्किट बोर्ड्स हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स, जो मिसाइल्स टेक्नोलॉजीज़, इनमें जो सिस्टम यूज़ होते हैं, उस तरह की सिस्टम ये कंपनी बनाती है। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक किट्स होती हैं, उनको भी ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये इस तरह का डीसी सिस्टम का काम है। डीसी सिस्टम के हम पहले फंडामेंटल्स पे देखते हैं। हमें खबर पता लगी कि 107 करोड़ रुपए डीसी सिस्टम को मिले हैं। दोस्तों, डीसी सिस्टम के अगर हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो कोई 3700 करोड़ के आसपास की कंपनी है, यानी कि बहुत बड़ी कंपनी तो नहीं है, बहुत छोटी कंपनी है। और करंट पॉइंट 338 का है और जबकि बुक वैल्यू जो है कंपनी की वो 101 करोड़ है। स्टॉक का पी 54 है, जबकि इंडस्ट्री का पी आज भी 70 के करीब है और कंपनी डिविडेंड नहीं दे पा रही है, क्योंकि कंपनी का अगर हम देखें तो यहाँ पर आरओई और आरओसी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है और कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी कोई बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है। और अगर हम ईपीएस ग्रोथ देखें पिछले 3 सालों की, और वो भी नेगेटिव है, और साथ ही साथ अगर प्रॉफिट ग्रोथ करंट ईयर की देखें तो वो भी नेगेटिव ही है। दोस्तों, अगर यहाँ पे देखते हैं तो 306 रुपये 66 पैसे का कंपनी ईपीएस जनरेट कर पा रही है। और अगर हम इसके पी को देखें, एक साल की मीडियन पी को, तो वो 38 है। मैं एक साल का पी देख रहा हूँ सिर्फ, ना 3 साल का नहीं देख रहे हम, तो वो 38 के करीब है। तो दोस्तों, 38 का अगर मीडियन पी है और 6 रुपये का अगर ईपीएस दे रहा है, तो मोटा मोटा ये कोई 250 और 260 रुपये की रेंज बनती है। तो यानी कि 250 से 260 की रेंज जो है कंपनी का एक फेयर वैल्यू निकल कर आ रहा है। ठीक है, स्टॉक प्राइस की जो फेयर कॉस्ट आ रही है वो 260 मैक्स, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बन पा रही। और इस वक्त कंपनी 338 करोड़ के आसपास की है। तो मेरे को ये कोई खास अच्छी खबर नहीं लग रही है जिसके बेसिस पर हम डीसी सिस्टम के स्टॉक को खरीदा जा सकता है। अगर हम डीसी सिस्टम के स्टॉक को देखते हैं तो हमें दिखेगा कि ये डाउन ट्रेंड में, अगर हम अपना इंडिकेटर भी ऑन कर देते हैं तो एक तो हमें पता लगेगा कि ये डाउन ट्रेंड में है। हमें पता लगेगा कि यहाँ पे डोजी बनी है और इसके बाद जंप आया है। तो जंप आने के बाद नो डाउट ये ऊपर जा सकता है, कवर भी कर सकता है, नहीं करेगा वो आने वाला समय बताएगा। पर दोस्तों, इस स्टॉक को इस रेंज पे ख़रीदना मुझे समझ नहीं लग रहा है। और मेरे हिसाब से तो डीसी सिस्टम को खरीदने के लिए 250 के आसपास का लेवल ही बन पा रहा है। ठीक है, यही एक रेंज है। एक जंप आ सकता है, मगर मेरे को लगता है कि मार्केट और भी मौके दे सकती है इस स्टॉक को और इससे नीचे के लेवल पर खरीदने के। और अगर नहीं भी देगी तो अभी जब तक ये प्राइस सस्टेन नहीं कर जाता 383 के ऊपर, तब तक तो इसमें जंप का मतलब नहीं बनता। ठीक है, मगर अगर कोई छोटे निवेश से भी इसमें अगर डालना चाहता है, अपना निवेश करना चाहता है, तो भी मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच की स्थिति ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि डीसी सिस्टम में यहाँ से प्राइस जंप तो कर सकता है, ऑर्डर ब्लॉक बुकिंग तो आ सकती है इस जगह से देखते हुए, मगर मेरे को ऐसा लगता है कि प्राइस करेक्ट करेगा। प्राइस करेक्ट करके अपने 260 तक के लेवल या 270 तक के इस लेवल के आसपास आ सकता है। तो दोस्तों, ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो के आधार पर आप कृपया करके कोई भी स्टॉक खरीदें या बेचें नहीं। मेरा ये वीडियो प्रायोजित भी हो सकता है और इस कंपनी में मेरा भी इंटरेस्ट हो सकता है।
तो मेरे इस वीडियो के आधार पर अगर आप बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो ये आपके पोर्टफोलियो के लिए हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि डीसी सिस्टम पे अगर हम ख़रीदारी करेंगे तो मैं एक रेंज बना देता हूँ, एक चैनल बना देते हैं। तो चैनल मेरा हालांकि फ़िलहाल इसी रेंज से निकलेगा। मेरा चैनल दोस्तों 300 से नीचे के ही आधार पर निकल सकता है। इधर से ये जो चैनल है 300 रुपये से लेकर 255 तक की रेंज की है। ये जो बॉटम है मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस रेंज के बीच में हम विचार बना सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा बड़ा चैनल है मगर इस चैनल के बीच में ही आधार बनाया जा सकता है डीसी सिस्टम की ख़रीदारी का। दूसरे दोस्तों इसके लिए मैं अभी भी क्यों इतना उत्साहित क्यों नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं वीकली लेवल पर देखूँ तो हमें ऐसा दिखेगा कि ये बहुत ज़्यादा चल चुका है। और अगर मैं दूसरी बात बताऊँ तो दोस्तों इसमें हम कोई फरवरी के एंड में इस स्टॉक से हम निकल भी चुके हैं। ये हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा होता था और हमने जिस उद्देश्य से इसको ख़रीदा था वो था ये कप। तो अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली इसने इस कप को टच करने का प्रयास किया, पर हम अपने इस पोर्टफोलियो में इस स्टॉक में हम कोई फरवरी के आसपास निकल चुके हैं। फरवरी के आखिरी महीने में निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि फरवरी के आखिरी महीने में इसमें डाउनफॉल भी दिखाई दी थी। तो वीकली या डेली कैंडल के बेसिस पर वो ट्रेड रहा होगा, मुझे इस तरह से कुछ याद नहीं है। और उसके बाद हम इस ट्रेड से निकल चुके थे। हमने जो इस ट्रेड में एंट्री ली थी वो कुछ इस जगह के आसपास ही ली होगी। दिसंबर के आसपास हमने इधर एंट्री ली थी और इसमें हमने लॉस ही बुक किया था। तो फ़िलहाल दोस्तों डीसी सिस्टम में मुझे लगता है या तो वो 300 के रेंज को दोबारा टच करेगा, इस रेजिस्टेंस इस सपोर्ट को दोबारा चेक करेगा, इसके नीचे के भी 200-250 के रेंज को भी दोबारा जा सकता है और उसके बाद ये फिर आगे की यात्रा अपनी आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा फैसला। मगर अगर आप भी इस ट्रेड के लिए ज़्यादा इच्छुक हैं तो दोस्तों 370 के आसपास ये जो डोजी बन रही है, इस डोजी से ऊपर ही इस स्टॉक में जान लगती है। इससे नीचे तो उसमें जान नहीं लगती। मगर क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर मैं डेली कैंडल के बेसिस पे भी देखूं तो ये जब यहाँ पे इससे ऊपर आएगा और सस्टेन करेगा तभी इस स्टॉक के अंदर जान लगती है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो को अंत तक देख चुके हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।